राजस्थान से घर लौट रहे एक व्यक्ति की मौत ट्रेन से फिसलकर गिरने से हो गई। घटना हयाघाट स्टेशन के निकट हुई। वहीं ट्रेन से गिरता देखकर स्थानीय लोग आनन फानन में घायल को लेकर डीएमसीएच के इमरजेंसी पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने घायल व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। वहीं पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गाँव निवासी राम सेवक राय के पुत्र दिलीप राय के तौर पर की गई है। वहीं चचेरे भाई मिथुन राय ने बताया कि मृतक राजस्थान में हलवाई का कार्य करता था। वहां से वो ट्रेन के जरिए समस्तीपुर आया और फिर दूसरी गाड़ी पकड़कर जयनगर निकला, पर हयाघाट स्टेशन के समीप वो ट्रेन से फिसलकर गिर गया, जिससे उसके सर में गंभीर चोट भी लगी थी। मृतक अपने पीछे 2 लड़का, 1 लड़की और पत्नी को छोड़ गया है। पानी नहीं पिलाना, पानी। दरभंगा बारिश बचा के पानी बचा के इधर रखो। के लड़के के साथ हमारा लड़का का ट्रेन में आ रहा था, गिर गया, फ्रैक्चर पैर हो गया, मर गया, डेथ कर दिया। कहाँ से कहाँ आ रहा था? वो राजस्थान से बिहार आ रहा था। कौन जगह? जयनगर मधुबनी जिला। अच्छा, तो फिर घटना कहाँ पे घटी है? हायाघाट में घटी। हायाघाट में। जी, कैसे जानकारी मिला आप लोग? वो वहाँ का लोकल आदमी से हमको बताया। लोकल आदमी से फ़ोन किया था हमारा लड़का के वक्त से, मोबाइल से। आपके लड़के के मोबाइल? जी। परिवार में कै गो बच्चा है? परिवार में 2 लड़का है, 1 लड़की है। क्या करते थे वो कौन बच्चे? ये जिनका मृत्यु हुई? वो लोकल काम करता था, मिठाई उठाई का काम। राजस्थान में? जी। तो राजस्थान से जयनगर आ रहा था हयाघाट में। क्या नाम हो आपका? हमारा नाम हो गया राम सेवक राय। आपका लड़का का? उसका नाम है दिलीप राय। कहाँ के रहने वाले आप लोग? यहाँ का जयनगर लक्ष्मीपुर का। थाना? थाना जयनगर हो गया प्रॉपर्टी। राजस्थान से आ रहा था, समस्तीपुर में ट्रेन छूटने के कारण हायाघाट में एक्सीडेंट कर दिया। मतलब पैर पिछलने के कारण से टांग पूरा फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, राजस्थान से जो आ रहा था तो कहाँ ट्रेन छूटा? ट्रेन तो वहाँ हायाघाट में मतलब स्लिप कर गया था। समस्तीपुर जंक्शन से दूसरा ट्रेन पकड़ के आ रहा था जयनगर तरफ। अच्छा, ठीक, वहीं पे ये कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबनी जिला का रहने वाला है। क्या नाम? जयनगर। क्या नाम है इनका? दिलीप राय। कौन सा गांव के रहने वाले हैं? लक्ष्मीपुर दरबार पंचायत, थाना जयनगर। तो ये राजस्थान से में क्या करते थे? प्राइवेट जॉब। शादीशुदा? हाँ, शादीशुदा है, 3 बच्चा है, छोटा छोटा। तो पेशेंट का क्या मतलब फ्रैक्चर वगैरह हुआ, क्या कंडीशन है? दोनों टांग यहाँ से नीचे पूरा फ्रैक्चर हो गया है और माथा में यहाँ पे पूरा फ्रैक्चर हो गया है। किस स्टेशन पर? क्या सर? किस स्टेशन पर? हायाघाट। आज रहने वाले मधुबनी जिला के? मधुबनी जिला का रहने वाला है। तो राजस्थान से आ रहे थे? राजस्थान से जयनगर आ रहे थे, ठीक है ना जी। राजस्थान टू समस्तीपुर ट्रेन है वहाँ पर। वहाँ से समस्तीपुर टू जयनगर, वहाँ से आया था घर पे जयनगर। इसी क्रम में हायाघाट में प्यार के समय के कारण से ट्रेन के अंदर। तो इनके परिवार में क्या बच्चा है? 3 बच्चा है, बेटा बेटी। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में संभावित सुखाड़ को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने संभावित सुखाड़ को लेकर कई निर्देश दिए। उन्हें सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रमुख चौक चौराहे पर स्थानीय व्यापारियों की सहभागिता की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। वहीं नगर निगम को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समन्वय स्थापित कर शहर क्षेत्र में जगह जगह पर प्याऊ की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने पीएचडी को सभी सरकारी चापाकल को दुरुस्त कर देने का निर्देश दिया। सभी
नल जल योजना को कार्यरत रखने को कहा। उन्होंने कहा कि आने वाले गर्मी के महीने में अगलगी की घटना बढ़ जाती है, इसलिए जनसंपर्क विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने हेतु प्रचार प्रसार कराया जाए। मिथिला स्टूडेंट यूनियन और वार्ड नंबर 11 हसन चौक के स्थानीय लोगों ने सोमवार को हसन चौक दुर्गा मंदिर के आगे बैठकर अतिक्रमण के खिलाफ एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। इस बाबत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे एमएसयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने कहा कि हसन चौक दुर्गा मंदिर के समीप में सैकड़ों गरीब लोग पान की दुकान, चाय की दुकान, कुम्हार का काम कर अपना जीवन यापन चलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन को यह गरीब की बस्ती चुभने का काम कर रही है। वहीं मेयर, डिप्टी मेयर के द्वारा आदेश दिया गया है कि सभी अपने दुकान खाली कर दें और कोई दोबारा लगाएगा तो उससे 5,000 रुपया जुर्माना के साथ साथ सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। जिसे लेकर अमन सक्सेना ने एक सवाल यहां के मेयर और डिप्टी मेयर से पूछा है कि क्या दरभंगा टावर, दोनार, बेता, लहरियासराय से ज्यादा अतिक्रमण हसन चौक पे है? क्या निगम प्रशासन को दरभंगा के बड़े बड़े मॉल, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, कोचिंग संस्थान, बड़ी दुकान नहीं दिखाई दे रहे जो बिना पार्किंग के चलाने का काम किया जा रहा है? क्या निगम प्रशासन इन गरीबों के लिए कोई समुचित व्यवस्था करने का काम की है जो इन्हें उजाड़ने की तैयारी की जा रही की बात कही? वहीं इसके अलावा और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हो सकता है क्या? नहीं। अरे 200 रुपया कमाने के लिए नहीं छोड़ेगा। आप किसका हो? आप किसका हो? बड़का बड़का मॉल का, बड़का बड़का ड्रेसेज का, बड़का बड़का प्राइवेट हॉस्पिटल। अभी हम लोग हैं वार्ड नंबर 11 अंतर्गत हसन चौक के पास। प्रशासनिक व्यवस्था की निकम्मापनी देखिए, ये तमाम लोग को देखिए, ये जितने भी लोग हैं ये कोई कुम्हार का काम करते हैं, कोई पान का दुकान खोले हुए हैं, कोई छोटा मोटा दुकान करके जैसे तैसे रोजी रोटी कमाने का काम करते हैं। तो नगर निगम में जो नई सरकार आई है, जो सरकार नया बना है, इन गरीबों को उजाड़ने का बात कर रहा है। इन लोगों को बता रहा है कि 24 घंटा के अंदर अंदर में पूरा खाली कर दो, इसके बाद तुमको लगाना नहीं है। मैं प्रशासनिक व्यवस्था से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या दोनार से ज्यादा जाम हसन चौक है? क्या अललपट्टी से ज्यादा जाम हसन चौक है? क्या लहरियासराय से ज्यादा जाम हसन चौक है? क्या दरभंगा टावर से ज्यादा जाम हसन चौक है? अगर है तो आप पहले इसको हटाइए, लेकिन अगर नहीं है तो पहले जाकर आप वो जो बड़का बड़का हॉस्पिटल वाला सब, बड़का बड़का सरकार स्कूल वाला सब, आप हॉली क्रॉस के स्कूल के आगे में अतिक्रमण मुक्त नहीं करवा सकते हैं, आप हेरिटेज हॉस्पिटल के आगे में अतिक्रमण मुक्त नहीं करवा सकते हैं, लेकिन आप अतिक्रमण मुक्त करवाने की बात किसकी करते हैं? जो जैसे तैसे कमाकर 200 रुपया के लिए अपना जीवन यापन चलाने का काम करते हैं, आप उसको उजाड़ने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग स्पष्टता के साथ कह देते हैं कि हम लोग यूनाइट हो चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं, प्रशासनिक व्यवस्था को चेता रहे हैं कि अगर हम लोगों का नहीं सुना जाता है, अगर गरीब गुरबा के साथ अन्याय होगा तो इसका पुरजोर तरीके से हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। 10 कदम की दूरी पर विधायक का घर है, विधायक को घर पर जाकर घेरने का काम करेंगे। रोजी रोटी का हुआ चाची, क्या हुआ, क्या समस्या? हम सब गरीब आदमी है, रोड पर कमाते हैं, खाते हैं। अभी क्या हुआ? अभी घर द्वार सब उजाड़ दिए हैं, बैसे हुए हैं। कौन उजाड़ दिया है? कौन उजाड़े? प्रशासन सब आया है, उजाड़ो उजाड़ो उजाड़ो, तोड़ फाड़ देंगे। आपके साथ क्या हुआ? सभी के हुआ है सबको। की कहे थे यहाँ सबके? हमरा सबके एले प्रशासन कल के घर उजाड़ो, घर उजाड़ के उन्हें तो हम ग्लोज गिरा के सब फोड़ फाड़ दिए। तो हम सब उजाड़ ले लिए घर उजाड़ के बैसल छी। आप की कहू? नहीं तो रुपया दंड लेंगे, 5,000 रुपया जुर्माना। सब गोटे के ये समस्या है। देखिए साथी, आप लोग देख सकते हैं कि छोटा छोटा दुकान सब जो आपको दिख रहा है, ये इन्हीं लोगों का दुकान है। ये लोग जैसे तैसे गरीबी में आकर अपना जीवन यापन चलाने का काम करते हैं। मैं नगर निगम से ये भी कहता हूँ, ठीक है आप अतिक्रमण मुक्त कीजिए, लेकिन बदले में आप व्यवस्था तो दीजिए। आप खोल कर दीजिए दुकान, इनको यहाँ पर दुकान नहीं लगाएंगे तो आपके पास व्यवस्था नहीं है, और उल्टा जो आदमी जैसे तैसे रोजी रोटी कमाने का काम करता है।
वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में प्रत्येक सोमवार की तरह इस सोमवार को भी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक का जनता दरबार लगा। हालांकि सोमवार को फरियादियों की काफी कम उपस्थिति देखी गई। जो फरियादी जनता दरबार में आए हुए थे, इनमें जमीनी विवाद, मारपीट, पति प्रताड़ना जैसी बातों की शिकायत लेकर पहुंचे थे। वहीं आए हुए फरियादियों की शिकायत को वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने सुना और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। जनता दरबार में आए हुए कुछ फरियादियों से बात किया तो उन्होंने अपनी समस्या को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। थाना जो आए हैं ना, तो यहाँ ऑफिस में भेजी था। किनके पास आए? एसपी साहब के यहाँ आए हैं। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि लड़की को नहीं देखना चाहता है, उसको दूल्हा पीपा के आता है, खूब पीटता, खूब मारता है। क्या नाम है उनके दूल्हा का? जाहिद। अब बेटा कहता है मेरा नहीं है, दूसरे के लड़का है, खाना खर्च कुछ नहीं देता, यहाँ से बहुत अच्छा ले जाता है। एसपी साहब से मिले हैं? जी। कौन है आपकी? कौन है? ये हमको लड़की है, क्या कि हम जला के कभी न कभी मार देते हैं। राशन तेल उझल दिए से देखो, चिल्लाए तो भाग। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। सोमवार की सुबह हुई बारिश में जहां एक तरफ मौसम के मिजाज में बदलाव आया तो वहीं दूसरी तरफ हुई बारिश से दरभंगा शहर के कई मोहल्ले में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिस कारण लोगों का सड़क से गुजरना दुश्वार हो गया। इस साल की यह पहली बारिश से ही सड़कों पर जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाने से हर किसी शख्स को इस परेशानी से होकर गुजरना पड़ रहा था। जब पूरी तरह से बरसात का दिन शुरू होगा तो फिर शहर की क्या कुछ हालात बन जाते हैं, उन्हें आपको बताने की जरूरत नहीं, इसका अनुमान आप खुद भी लगा सकते हैं। सड़क पर लगा पानी का ये वीडियो दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 36 का है, जहां थोड़ी सी ही हुई बारिश ने मानो मोहल्ले की तस्वीर ही बदल दी। मोहल्ले के मुख्य सड़क पर चारों ओर जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसका हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं।
Horizon Public School with hostel, Alafganj, Kadrabad, Darbhanga. CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. A special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में बुक्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम JEE और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो सही किताब का सिलेक्ट करना और भी जरूरी होता है। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की सबसे बेहतर किताब। फिजिक्स सब्जेक्ट की आसान भाषा एवं बेहतर किताब की कमी को पूरा किया है DK धर्मात्मा द्वारा लिखित फिजिक्स एंड ट्रिकी अप्रोच फॉर JEE एंड नीट। ऑर्डर करें अमेजन या balaji books.com से।